ओम नमः शिवाय। अहम निर्विकल्पो निराकार भूता। बहुत सुंदर शब्द आया। अहम निर्विकल्प, ये किसके लिए है? ये भगवान शिव के लिए है या हमारे लिए है? ये एक जीव, आदि गुरु शंकराचार्य ने ये गीत गाया और ये इतना सुंदर गाया और उन्होंने अपनी अवस्था बताई। अपनी अवस्था क्या? अहम निर्विकल्पो निराकार भूता। यहाँ दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है निर्विकल्प, जहां मैं आकर के रुक गया हूं। निर्विकल्प का मतलब होता है, निर्विकल्प समाधि होती है। समाधि का मतलब, समाधि शब्द का मतलब लोग लगाते हैं कि आंख बंद करके, आंख मूंद करके बैठ जाना। समाधि का मतलब होता है सम। सम का मतलब होता है एकत्व, समत्व। सम समाधि, धी मतलब बुद्धि। बुद्धि जब समता को प्राप्त हो जाती है, बुद्धि जब समत्व योग में आ जाती है, बुद्धि जब सम हो जाती है, सब ईश्वर है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जब ये ऐसी स्थिति हो जाए कि सब जगह परमात्मा है, भगवान कहते हैं ममैव वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना। मुझे सब जगह देख। और कैसे देख? मुझे सब जगह देख, जीव भूत सनातना। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये समाधि है। और एक जगह और भगवान कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मही पश्यति। मुझे सब जगह देख रहा है, सर्वत्र मुझे देख रहा है। फिर किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं और कोई विकल्प नहीं। क्योंकि जब हमारे मन की एक स्थिति रहती है, मन हमेशा दो ही चीजों में लगा रहता है, एक संकल्प है और एक विकल्प है। तो यहां बोला अहम निर्विकल्पो, मेरा कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प का मतलब कि जब से परमात्मा मेरी आंख में आ गया, परमात्मा की जो सूरत है, परमात्मा का जो रूप है, परमात्मा का आकार निराकार अद्वैत रूप जो है, वो मेरे आंखों में, मेरे मन की आंखों में, मेरे हृदय की आंखों में आ गया, तब से बहुत सुंदर आता है। बाहें गए जब ते तुम रे, तब ते कोई आंख तरे नहीं। कोई मेरी आंख पर चढ़ता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा से सुंदर कुछ है ही नहीं। परमात्मा वो है जिसने इस संसार को बनाया, इस संसार को जीवन दिया। और जब हम उनका सुमिरन करते हैं और इतना सुमिरन करते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार भूता। मैं कैसा हूं? निर्विकल्प हूं, निर्बीज हूं। निर्बीज का मतलब होता है कि यहां पर कोई कारण नहीं रह गया। हम जब शरीर की बात करते हैं, पंचकोश की बात करते हैं, तो यहीं पर कुछ ज्ञानी जन वेदांत में हमारे शरीरों को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला आता है स्थूल शरीर, जो कि पूरा मोटा शरीर जो है वो स्थूल शरीर है। एक आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये प्राण के साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये स्थूल नहीं है। जब किसी का शरीर छूटता है तो स्थूल शरीर वहीं छूट जाता है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर जाता है। तो प्राण जाते हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार जाता है, और उसके साथ पहला आता है हमारे पास स्थूल शरीर, दूसरा आता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा आता है कारण शरीर। ये कारण क्या है? कारण है अज्ञान। इस संसार का कारण जो है वो अज्ञान है। हमारा दोबारा दोबारा जीवन लेना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका जो बीज कारण है, वो बीज जो है वो कारण, वो क्या है? अज्ञान। और इसी अज्ञान से मनुष्य निरंतर इस संसार में आता है और इस संसार से जाता है। तो ये अज्ञान जो है, बहुत ज्ञानी जन एक एग्जाम्पल भी देते हैं और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि चना अगर आप कभी उगाते हैं तो चने को आप जमीन में डालें, 4-5 दिन में वो उग जाता है, बार बार डालें उग जाता है। लेकिन अगर चना भुन जाए तो आप उसको उगा नहीं सकते, आप उसको जमीन में डालेंगे वो उगेगा नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जो कारण शरीर है वो भुन जाए। भुनना किससे है? भुनना है साधना से, भुनना है अपनी आत्मनिष्ठा से, भुनना है सुमिरन से, भुनना है विचार से, भुनना है अपने विचार। और कैसा विचार है कि हमारे पास जो हमने सुन लिया, श्रवण मनन, मनन बार बार मनन, और मनन के साथ साथ निधिध्यासन, जब ये जीवन में उतरेगा तब मनुष्य का जो ये कारण शरीर है ये खत्म हो जाएगा। फिर कौन सी समाधि है? फिर वो समाधि है निर्बीज समाधि। अर्जुन बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं स्थित प्रगस्य का भाषा किमासीत व्रजेत किम। कहते हैं कैसे चलता है, कैसे बोलता है?
कैसे बात करता है, स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत रजेत किम। भगवान भी बहुत सुंदर कहते हैं कि क्या प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्त दोच्यते। जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, उसको कोई विकल्प ही नहीं है, कोई निर्विकल्प है, वो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, तो वो निर्विकल्प है। तो बहुत सुंदर बातें सारी, इन सारी बातों का संगम होता है यहाँ पर, सभी सिद्धांतों का संगम होता है। अहम निर्विकल्पो निराकार भूता। ओम नमः शिवाय।